Hi everyone, so we are here with yet another question that is magic squares in Greek, and this is a medium level question of lead code. So let's start with this question. So we are given with a 3 cross 3 magic square, and in this magic square you have to find the magic square Greek, ठीक है, जिसका जो डायमेंशंस होंगे वो 3 क्रॉस 3 होंगे एंड उसके अंदर नंबर्स 1 to 9 होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए, रो सम सबके इक्वल होने चाहिए और डायगनल और कॉलम सम्स भी इक्वल होने चाहिए. So this is the conditions for the magic square grid. Now you are given a grid एंड उसका साइज़ n क्रॉस n हो सकता है एंड वो जो साइज़ है, सॉरी नॉट n क्रॉस n, रो इंटू कॉलम. सो उस ग्रिड में से यू हैव टू फाइंड द मैजिक स्क्वायर्स. ठीक है. सो क्वाइट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड एंड टू थिंक at once, but if you will be trying it like again and again, then तुम्हें आ जाएगा कि इसमें हम क्या करना चाह रहे हैं. Okay, so we can just see one example. You can just see this example that 438,951,276 and 492,357,816, they are having the equal sum. 456 and 258 are also equal. They are from 1 to 9 and distinct है. तो तुम्हारा जो मैजिक स्क्वायर होगा वो एक होगा बिकॉज सेकेंड वाला ये कंडीशन मैच नहीं कर रहा है. नेक्स्ट वन इज़ दैट तुम्हारा जो ग्रिड है अगर वो 1 क्रॉस 1 है, जैसे 1 क्रॉस 1 ग्रिड, तुम्हारा आंसर 0 रिटर्न करेगा. तो एक चीज़ समझ आ ही रही है कि अगर ग्रिड का साइज़ 3 से कम है या फिर उसके कॉलम और ग्रिड का साइज़ 3 से कम है और उसके कॉलम का साइज़ भी 3 से कम है, तो इन दैट केस यू हैव टू रिटर्न 0 बिकॉज उस केस के अंदर वी कैन नॉट मेक एनी मैजिक स्क्वायर. ठीक है. बिकॉज तुम कुछ भी कोशिश कर लो, तुम 2 क्रॉस 2 से 3 क्रॉस 3 का मैजिक स्क्वायर नहीं बना सकते, 2 क्रॉस 1 से 3 क्रॉस 3 का मैजिक स्क्वायर नहीं बना सकते. तो दिस इज द एज केस फॉर दिस क्वेश्चन यू कैन से. ठीक है. नाउ वी हैव सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. पहला, यू हैव टू मेक 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स. दूसरा, उसका रेंज 1 to 9 होना चाहिए, उसके अंदर जो नंबर्स है उसका रेंज 1 to 9 होना चाहिए. तीसरा, नंबर डिस्टिंक्ट होने चाहिए. चौथा, रो हैज़ इक्वल सम, डायगोनल हैव इक्वल सम, कॉलम हैज़ इक्वल सम एंड ग्रिड कैन हैव. लेकिन जो तुम्हारा ग्रिड दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर उसके अंदर नंबर्स 15 तक हो सकते हैं. तो एक नई मुसीबत है हमारे पास कि हमें ये सारी चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी एंड वी हैव टू मेक द फंक्शंस डिफरेंट फंक्शंस फॉर दिस. ठीक है. अब तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है कि तुम सारे के सारी चीज़ें एक ही फंक्शन में कर दो. इन दैट केस योर रीडेबिलिटी वुड बी डिक्रीज अपने आप ही. तुम्हें खुद भी समझ आएगा तुम कर क्या रहे थे एग्जैक्टली. तो व्हाट आई प्रेफर इज यू शुड डिवाइड द क्वेश्चन इनटू 4 पार्ट्स. फर्स्ट इज रो सम, कॉलम सम, डायगोनल सम एंड इनवैलिड मैट्रिक्स. ठीक है. इनवैलिड मैट्रिक्स क्यों? क्योंकि हमें ये भी चेक करना है कि मैजिक स्क्वायर का रेंज 1 to 9 होना चाहिए और नंबर्स डिस्टिंक्ट होने चाहिए. तो ये चेक करे बिना यू कैन नॉट डू दिस क्वेश्चन. ओके. So first of all we have to find row sum, column sum, diagonal sum and invalid matrix. सो ये 3-4 फंक्शंस तुम्हें बनाने पड़ेंगे फॉर डूइंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. सबसे पहले मैं रो सम बनाती हूँ. रो सम इज़ लाइक तुम इस क्वेश्चन इसको देखने के बाद तुरंत समझ जाओगे कि हम कर क्या रहे हैं. वी विल मेक अ बूलियन फंक्शन बिकॉज हमें ये रिटर्न करना है कि सारे रोज़ के सम इक्वल है क्या, सारे कॉलम के सम इक्वल है क्या, सारे डायगोनल के सम इक्वल है क्या. तो हम ये फंक्शंस बनाएंगे, ये बूलियन फंक्शंस होंगे. पहला है बुल रो सम. उसके अंदर हमें क्या डालना पड़ेगा, वेक्टर of vector of int and grid. ठीक है. इसके अंदर हम रो डालेंगे, उसके अंदर हम एक कॉलम डालेंगे. फाइन. ऐसे ही हम कॉलम सम बनाएंगे, ऐसे ही डायगोनल सम बनाएंगे और ऐसे इनवैलिड मैट्रिक्स बनाएंगे. बट हमने रो और कॉलम क्यों डाला? क्योंकि मुझे पर्टिकुलर रो और पर्टिकुलर कॉलम के लिए ही चेक करना है. अगर मैं 0,0 पे हूँ तो यहाँ से 3 इधर और 3 नीचे, मुझे इतने दूर में ही चेक करना है कि क्या इसका रो सम इक्वल है या नहीं, या इसका कॉलम सम इक्वल है या नहीं, इसका डायगोनल सम इक्वल है या नहीं, और या फिर
ये इनवैलिड मैट्रिक्स है या नहीं। तो इसीलिए मुझे रो और कॉलम देना पड़ेगा साथ में, ठीक है। उसके बाद रो 1 0 होगा फर्स्ट रो का सम, क्योंकि मुझे 3 रो का सम निकालना तो मैनुअली निकाल सकती हूँ। तो इंट रो 2 0 और इंट रो 3 0, ठीक है। उसके बाद मैं फॉर इंट i इज इक्वल टू कॉलम से स्टार्ट करूँगी, j लेस देन कॉलम प्लस 3 करेंगे। मुझे सिर्फ 3 तक ही जाना है तो मैं कॉलम प्लस 3 करूँगी क्योंकि कॉलम से ही 3 आगे जाना है ना, तो इसलिए। तो ये हो जाएगा रो 1 प्लस इक्वल ग्रिड रो j, ठीक है, क्योंकि मुझे पर्टिकुलर रो के सारे कॉलम्स के लिए निकालने हैं। उसके बाद रो 2 के कॉलम के लिए निकालने पड़ेंगे, रो 2 के लिए निकालना पड़ेगा। तो रो 2 के लिए मेरा जो रो है वो एक आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली रो 3 के लिए निकालना पड़ेगा, तो अगेन मेरा एक रो जो है वो आगे बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आई विल बी फाइंडिंग इट फॉर रो 1, रो 2, रो 3। आफ्टर दिस आई हैव टू रिटर्न रो 1 इक्वल रो 2 है क्या, एंड रो 3 इक्वल रो 2 इक्वल रो 3 है क्या। तो अगर ये कंडीशन चेक कर लेंगे तो हम चेक कर लेंगे कि तीनों रोज़ एक दूसरे के इक्वल है या नहीं। तो यहाँ तक तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी सिंपल कोड एंड ये समझ आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट थिंग वी विल डू दिस फॉर कॉलम सम एज वेल। सेम थिंग कॉलम सम के लिए करेंगे, बस नाम कॉलम सम दे देते हैं। इसमें भी कॉलम और रो पास करेंगे, ग्रिड पास करेंगे। कॉलम 1 हो जाएगा, कॉलम 2 हो जाएगा, कॉलम 3 हो जाएगा। फिर हम इसके लिए हम रो से स्टार्ट करेंगे। वाई? बिकॉज हमें कॉलम का निकालना है तो मेरे को रो ट्रैवर्स करनी पड़ेगी, राइट। रो प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ पर कॉलम 1 आएगा, यहाँ पे कॉलम 2 आएगा और यहाँ पे कॉलम 3 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे मेरे पास j आएगा और यहाँ पे कॉलम आएगा, क्योंकि मैं फर्स्ट कॉलम के लिए निकाल रही हूँ। फिर मुझे सारे रोज़ को ट्रैवर्स करना है और कॉलम प्लस 1 के लिए करना है ये। और फिर मुझे सारे रोज़ को ट्रैवर्स करना है, बट ये मुझे कॉलम प्लस 2 के लिए करना है। उसके बाद सेम चीज़ करनी है मुझे, रो 1 इक्वल कॉलम 1 इक्वल कॉलम 2, कॉलम 2 इक्वल कॉलम 3, ठीक है। नाउ द सेम वे वी विल बी फाइंडिंग आवर डायगोनल सम, सो लेट्स फाइंड इट आउट। तो इसके अंदर बस एक डायगोनल 1 आ जाएगा और डायगोनल हमारे पास 2 ही डायगोनल होंगे 3x3 मैट्रिक्स में, तो हमें सिर्फ 2 डायगोनल का निकालना पड़ेगा। उसके बाद j को मैं 0 से स्टार्ट करूँगी और j को लेस देन 3 लेके जाएंगे। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि j को 0 से स्टार्ट क्यों कर रहे हैं, बिकॉज मुझे सिर्फ 3 मैट्रिक्स का निकालना है। तो मेरे को रो और कॉलम जो काम आएगा वो मुझे इसके अंदर फंक्शन, इस फॉर लूप के अंदर काम आएगा। देखना कैसे, इसके अंदर कैसे काम आएगा, जो मेरा डायगोनल है, डायगोनल 1 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो तुम्हारा होगा ग्रिड। और ग्रिड में मैं क्या करूँगी, रो प्लस आई कर दूँगी, और कॉलम में क्या करूँगी, रो प्लस आई कर दूँगी, ठीक है। सिमिलर जो डायगोनल 2 है उसके अंदर ग्रिड में मैं रो प्लस 2 माइनस आई कर दूँगी एंड कॉलम में प्लस आई कर दूँगी। तो तुम यहाँ से देखो, जब मैं रो, अगर मेरा 0 है, मान लो रो 0 है और कॉलम 0 है, ठीक है, मान लेते हैं जस्ट फॉर दी सेक, मान लो कि रो 0 है, ठीक है, और कॉलम 0 है। अगर रो 0 है और कॉलम 0 है तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से मुझे 4 का निकालना होगा, 5 का निकालना होगा, 6 का निकालना होगा। तो रो जो है वो 0 है, रो प्लस आई करोगे, आई का वैल्यू 0 होगा, सबसे पहले तो इसका निकलेगा, डायगोनल 1 पे ये आएगा। फिर 5 का निकलेगा, आई 1 हो जाएगा, तो रो प्लस आई कितना होता है, रो प्लस 1 हो जाएगा, कॉलम प्लस 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 1 आ जाएगा। फिर 2 2 आ जाएगा, इन सबको ऐड कर दोगे, आंसर आ जाएगा। फिर तुम्हें उल्टा निकालना है, तो उल्टा निकालने के क्या करोगे, रो प्लस 2 माइनस आई करते जाओगे। तो यहाँ से स्टार्ट करोगे, फिर यहाँ माइनस आई पे जाओगे, फिर इस पे जाओगे, तो ये सारा निकल जाएगा। फिर इसमें चेक कर लोगे
कि डायगोनल 1 और डायगोनल 2 इक्वल है क्या, अगर है तो ट्रू रिटर्न कर दो, नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर दो, सिंपल। तो हमारे पास 3 फंक्शंस बन गए, ठीक है। अब लास्ट फंक्शन है मेरे पास इनवैलिड मैट्रिक्स का। इनवैलिड मैट्रिक्स का फंक्शन हम क्यों बनाएंगे, हम वो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि मुझे ये चेक करना है कि इसका रेंज 1 to 9 है और इसमें जो नंबर्स है डिस्टिंक्ट है। ये चीज़ चेक किए बिना मैं किसी भी मैट्रिक्स को मैजिक स्क्वायर नहीं बोल सकती, किसी भी स्क्वायर को मैजिक स्क्वायर नहीं बोल सकती। तो ये 2 कंडीशंस मुझे चेक करनी पड़ेंगी। तो उसके लिए मुझे एक और बूलियन फंक्शन बनाना पड़ेगा जिसका नाम मैं रखूँगी इनवैलिड मैट्रिक्स, ठीक है। उसके अंदर भी मुझे ये सब चीज़ें ही डालनी है। डाल दी। सबसे पहले मुझे यहाँ पे चेक करना है कि नंबर डिस्टिंक्ट है या नहीं। अगर मुझे ये चेक करना होता है कि नंबर डिस्टिंक्ट नहीं है या है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, जब मोस्ट आसान तरीका वो है मैप यूज़ कर लो और उसको मैप कर दो उसकी बूलियन से वैल्यू से। तो अगर वो प्रेजेंट है तो वो ट्रू देगा, अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो वो फॉल्स देगा। तो इसलिए मैं इसका नाम क्या रखा है, प्रेजेंट, कि अगर वो नंबर प्रेजेंट है तो वो ट्रू दे देगा। ट्रू दे देगा तो मतलब इनवैलिड मैट्रिक्स है, तो मेरा आंसर ट्रू हो जाएगा। अगर वो आंसर फॉल्स देगा तो मतलब नहीं है, तो उस केस के अंदर मेरा आंसर ट्रू देना चाहिए, सॉरी फॉल्स देना चाहिए, बिकॉज ये इनवैलिड मैट्रिक्स नहीं है। फिर हम इंट आई 0 से निकालेंगे, इंट आई इज इक्वल टू रो से स्टार्ट करेंगे, आई लेस देन रो प्लस 3 होना चाहिए, क्योंकि हम लोग अभी मैंने डिस्कस किया कि हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर रो से लेके उसकी +3 करके जो आंसर आ रहा है उस पर ही मुझे चेक करना है कि इनवैलिड मैट्रिक्स है, यानी पूरे मैट्रिक्स को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। फिर फॉर इंट जे इज इक्वल टू कॉलम, j is less than column plus 3 j plus plus. Okay, so now what we have to do is we have to check for the number like जो ग्रिड का मेरा i j पे नंबर है, मुझे इसके लिए चेक करना है कि ये नंबर लेस देन 1 है क्या, या फिर ये नंबर ग्रेटर देन 9 है क्या, या फिर ये नंबर ऑलरेडी प्रेजेंट है क्या। अगर इन तीनों में से कोई भी केस है तो मेरा ये इनवैलिड मैट्रिक्स है, इसका मतलब मेरा आंसर ट्रू होना चाहिए। और अगर मैं इस लूप से बाहर निकल गई हूँ तो मेरा आंसर मतलब कोई और मेरे पास फॉल्स नहीं आ रहा है, मैं बाहर निकल के ट्रू नहीं आया है, तो इसका मतलब इनवैलिड मैट्रिक्स नहीं है, तो मैं रिटर्न फॉल्स कर दूँगी, ठीक है। तो वी हैव चेक द एच केसेस, वी हैव मेक द फोर फंक्शंस। तो अब देरी की इस बात की है, लेट्स डू जम्प टू आवर मेन फंक्शन एंड मेक आवर क्वेश्चन। ओके, सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। तो काउंट 0 से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज हम लोग को मैजिक स्क्वायर लेना है, तो मैं काउंट ले लेती हूँ इसका आंसर में। उसके बाद क्या कर सकते हो तुम, फॉर लूप चलाओ, ठीक है। अब फॉर लूप का रेंज कितना होगा वो भी डिसाइड करना पड़ेगा। वो कैसे डिसाइड करेंगे, लेट्स से ये वाला एग्जाम्पल है 4x3 का, ठीक है, सॉरी 3x4 का। तो इस केस के अंदर तुम्हारे पास कितने कॉलम को लोगे कि तुम्हारे पास 3x3 ग्रिड बने। 0 को लोगे और 1 को लोगे। 0 को लोगे तो ये वाला इतना मैट्रिक्स बनेगा 3x3, 1 को लोगे तो इतना मैट्रिक्स बनेगा 3x3, ठीक है। अगर तुम इस वाले रो को लेते हो तो ये वाला इतना मैट्रिक्स बनेगा 3x3, ठीक है। अगर तुम फर्स्ट रो को लोगे तो तुम्हारे पास कोई 3x3 मैट्रिक्स नहीं बनने वाला, और सेकेंड रो लोगे तब भी कोई 3x3 मैट्रिक्स नहीं बनने वाला। सेम फॉर द फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। तो कितना मेरे को कितना रेंज आना चाहिए, फिर मेरे पास एटलीस्ट 3 तो होना चाहिए ना, 0 के बाद कम से कम 3 का स्पेस तो होना चाहिए ना। तो मेरे को जितना भी मेरे पास ग्रिड का साइज़ है उसमें से 3 माइनस कर देना है, यानी कि इतने तक मैं जा सकती हूँ। इसके आगे अगर मैं गई तो मेरा आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, आई लेस देन ग्रिड डॉट साइज -3, ठीक है। -3 क्यों कर रहे हैं, बिकॉज दैट इज़ अ नेसेसिटी फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि इसके आगे तुम बेफालतू में टाइम बर्बाद करोगे। अगर तुम इसके आगे गए तो तुम बेफालतू में टाइम बर्बाद करोगे, तुम्हारा लूप बेफालतू में चल रहा होगा और वो हमें गलत आंसर भी देगा, तुम्हारा रन टाइम एरर आ जाएगा उसमें, ठीक है। जे लेस देन कॉलम जो है उसके साइज से -3 कर दोगे और जे प्लस प्लस कर दोगे, ठीक है। अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुम सबसे पहले तो चेक करना है कि ये क्या ये इनवैलिड मैट्रिक्स है क्या।
मैं आई और जैसे स्टार्ट करके जो मैट्रिक्स बना रही हूँ वो इनवैलिड है क्या, वो कैसे पता चलेगा? इसमें ग्रिड डाल दो, वाई डाल दो, जे डाल दो, ठीक है। अगर ऐसा है तो मैं उसको नहीं ले सकती, तो मैं कंटिन्यू कर दूँगी, आई विल नॉट टेक दैट, आई विल कंटिन्यू। पर अगर ऐसा नहीं है तो आई विल टेक 3 कंडीशंस। वो क्या है कि रो सम इक्वल होने चाहिए एंड कॉलम सम इक्वल होने चाहिए, राइट ना? कॉलम सम इक्वल होने चाहिए और डायगोनल सम इक्वल होने चाहिए। यही तो 3 चीज़ क्वेश्चन बोली हुई है कि या तो रो सम इक्वल होना चाहिए, डायगोनल सम इक्वल होना चाहिए, कॉलम सम इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा है तो भाई हो गया क्वेश्चन, कॉन प्लस प्लस कर दो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वापस से लूप चलाओ, ठीक है। एंड लास्ट में इन द लास्ट यू हैव टू रिटर्न काउंट, ठीक है। सो दिस विल गिव यू द आंसर। एंड ये अप्रोच एट द मोमेंट नहीं आएगा, बहुत देर तक सोचने के बाद ही आएगा। सो इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू इट एट वंस देन डोंट गेट डीमोटिवेटेड, बिकॉज इस क्वेश्चन को करने के लिए यू नीड प्रैक्टिस, यू नीड that type of practice is needed for doing this question. So इसमें ये सब पॉइंट्स ऐसे लिख के करा करो कि क्या क्या चीज़ कर सकते हैं, क्या मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ अलग अलग पार्ट में, फिर कर सकता हूँ क्या। तो बहुत हेल्प करती हैं ये चीज़ें। रन करके देख लेते हैं ये वर्क कर रहा है या नहीं। ओके, देयर इज सम इशू, ओके वेट, fine. I have not changed the name here, sorry. So diagonal sum नाम रखेंगे उसका, मैंने डायरेक्टली कॉपी कर दिया था, so that is the reason. Okay, so here I have declared it I can declare it I, J कर दिया था मैंने, I कर दो उसको। Again here, God, so many mistakes. Now where is the mistake? क्या बोल रहा है? Less than column plus 3, redefinition of J. Okay, so where we have defined J पहले, it should be this. Let me check if there is another mistake. Wait a second, think no. Okay, what's the issue here? J less than grid 0 size, invalid matrix, grid I J check कर लिया मैंने। -3 कर दिया ना, then why it's giving wrong answer? Row plus 2 minus I, column plus I, diagonal plus equal, रो 1 के लिए निकाला। लेट्स चेक इट फ्रॉम द बिगनिंग। सबसे पहले तो रो सम निकाला, रो 1 रो 2 रो 3, जे को कॉलम लिया, जे को कॉलम प्लस 3 से लेस देन लिया, फिर रो 1 रो 2 निकाला, फिर उसका प्लस करा, फिर कॉलम 1 कॉलम 0 कॉलम 3 रो प्लस 3 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम, हाँ ठीक है। फिर कॉलम 1 कॉलम 2 इक्वल है या नहीं वो चेक कर लिया, फिर डायगोनल सम के लिए चेक किया, सेम चीज़, डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2, फिर आई इज इक्वल टू दिस स्टार्ट किया, आई लेस देन 3, फिर रो प्लस 2 माइनस आई, दिस इज़ द करेक्ट वे, फिर रिटर्न कर दिया, फिर इनवैलिड मैट्रिक्स बनाया, उसके बाद अनऑर्डर्ड मैप यूज़ करा। ओ या तुमने यहाँ पर ये चीज़ नहीं करी कि जब तुम उस नंबर को विज़िट कर जाओ तो प्रेजेंट के अंदर तुम्हें ट्रू डाल देना है। अगर तुम ट्रू नहीं डालोगी
तुम्हारा आंसर ऑब्वियसली नहीं आएगा, यहाँ पे तो कभी ट्रू आएगा नहीं, तो इट विल गिव यू रॉन्ग आंसर्स, राइट? लेट्स चेक इट नाउ. Still not giving the correct answer. Let's see again. Row plus tree, column plus tree. Present num should be true, return false. Okay, so यहाँ तक ये तो सही है बिल्कुल. उसके बाद num magic square inside vector int and grid dot size less than 3, grid 0 dot size less than 3, return 0, count 0, I less than grid dot size minus 3, j plus plus grid ij. It's correct, I think so. Okay, let's see what could be the mistake here. The question, I have done all the requirements I have to do. Why it's giving the wrong answer? This is correct, this is correct. Row plus 3, column plus 3, grid ij, present num true होना चाहिए तभी वो करेगा. उसके पहले मेरे को false देना चाहिए था, फिर ये false होगा. उसके बाद grid less than 3 या grid 0 less than 3, तो तुम्हारा रिटर्न 0 कर दो, फाइन. उसके बाद I0 grid dot size -3, grid dot size -3. It's correct. मुझे इसमें कुछ गलती दिख नहीं रही है एक्चुअली में. जो मैंने पहले कोड सबमिट किया था उसमें चेक करते हैं एक बार. ठीक है, तो यहाँ से हमने सेम चीज़ करी हुई है. जे निकाला है, फिर उसको रो प्लस 1 के लिए किया है, फिर डायगनल 1 के लिए किया है. ये किया है ना. डायगनल 1 के लिए हमने क्या किया है, डायगनल सम के लिए हमने डायगनल 1, डायगनल 2, I0, डायगनल प्लस इक्वल रो प्लस I. ठीक है, यहाँ तक तो सही है. उसके आगे फिर रो के लिए लिया है. मैंने कहीं उल्टा तो नहीं करा है, देखना. नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल सही है ये. फिर कॉलम प्लस 1, कॉलम प्लस 2. ठीक है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 एंड उसके बाद वी हैव चेक्ड फॉर द इनवैलिड मैट्रिक्स. तो आई रो से स्टार्ट किया था ना, जैसे नहीं करा. आई रो से स्टार्ट किया है, जे कॉलम से स्टार्ट किया है, फिर नम ग्रिड आई जे किया है, प्रेजेंट नम में ट्रू कर दिया, फिर रिटर्न फॉल्स कर दिया, लास्ट में सही है बिल्कुल. फिर ग्रिड साइज लेस देन 3 कर दिया, ये भी सही है. फिर काउंट, ओ या this should be equal to. Now you will say why, because I missed one thing. if you will not do equal to, तो 4 minus 3 कितना होता है, 1. तो 0 से स्टार्ट करेगा और 0 पे ख़त्म हो जाएगा, 1 पे नहीं जाएगा. बट मुझे तो ये भी चाहिए और ये भी चाहिए ना, तो इस केस के अंदर ये भी होगा और ये भी होगा, तो इसलिए वो इक्वल टू तक जाएगा. ना इफ यू नॉट डूइंग इक्वल टू, तो वो तुम्हारा आंसर गलत देगा. सी, सो दिस वॉज द इशू हेयर. मतलब एक इक्वल टू का साइन तुम अगर छोड़ दो, तुम्हारा पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा. सो दिस इज़ एक्सेप्टेड एंड इसमें जो इट बीट्स 39.84% यूज़र्स, वो इसलिए क्योंकि ये बहुत लंबा कोड है और इसके कारण इसको कोई पढ़ेगा ही नहीं, सबसे पहली बात तो. इसीलिए इसकी जो बीटिंग कैपेसिटी है वो अपने आप ही कम हो जाती है. बट बिकॉज ये हमने खुद लिखा है, तो वी शुड बी हैप्पी अबाउट इट. ओके, सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी
space complexity. Okay, now we will discuss time complexity and space complexity for this question. तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना लगेगा? सबसे पहले तो तुम इस फंक्शन में जा रहे हो, ठीक है, ये दो फॉर लूप यूज़ करेगा, ठीक है। जब तुम इनवैलिड मैट्रिक्स के फंक्शन में जाओगे तो भी दो फॉर लूप यूज़ कर रहा होगा। तो पर हम सिर्फ फॉर लूप किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? 3x3 मैट्रिक्स के लिए, तो वो सिर्फ बिग ऑफ से, यानी कि वो काम तुम्हारा बिग ऑफ 1 में हो जाएगा, ये काम भी तुम्हारा बिग ऑफ 1 में होगा, ठीक है। अगर तुम्हारे पास ये n×n मैट्रिक्स होता तो तुम्हारा ये काम बहुत लंबा होता, तो इसीलिए वो n⁴ तक चला जाता, तो वो तुम्हारा बिल्कुल भी सही सॉल्यूशन नहीं होता ये। बट इनवैलिड मैट्रिक्स का काम सिर्फ 3x3 के लिए हो रहा है, तो बिग ऑफ 1 में हो जाएगा, ये भी बिग ऑफ 1 में हो जाएगा। तो ये दो बार फॉर लूप्स चल रहे हैं, तो तुम्हारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ये बिग ऑफ n² होना चाहिए, ठीक है। और तुम्हारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में यू आर नॉट यूजिंग एनी स्पेस फॉर दिस, ठीक है, तुम बस काउंट प्लस प्लस कर रहे हो, तो तुम्हारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज वी हैव नॉट यूज एनी स्पेस, हम सिर्फ काउंट को काउंट कर रहे हैं, हम इनवैलिड मैट्रिक्स में भी कोई स्पेस यूज़ नहीं कर रहे। हाँ, हम इनवैलिड मैट्रिक्स में अनऑर्डर्ड मैप यूज़ कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर हमारा जो होगा वो n हो जाएगा। हाँ, तो हम लोग इनवैलिड मैट्रिक्स में एक अनऑर्डर्ड मैप यूज़ कर रहे हैं, तो इसके कारण ये n हो जाएगा। तो बस, तो हमारा जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ n होगा और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n² होगा। इससे कम में आई डोंट थिंक सो तुम्हारा कोई भी आएगा क्वेश्चन, 2D आएगा क्वेश्चन बिग ऑफ n² से कम टाइम में कभी नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें दो फॉर लूप्स चाहिए ही होते हैं। तो आई थिंक दिस इज़ द होल सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन. You can just revisit this solution again and check it by your side. If you're not able to understand what we are doing in this, then you can just comment down and I would be more than happy to help you all out. Thank you so much. Bye bye.